Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. This is the fifth session of our NCERT series. एक लाइन भी मत मिस करना, एक वर्ड भी मत मिस करना इस पूरी सीरीज का, अगर तुम सही मायनों में यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो. डोंट बी लेजी. ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर वेरी वेरी लेजी, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं. उनको चाहिए इमीडिएट रिजल्ट्स, और इमीडिएट रिजल्ट्स सॉरी टू से बट मिलने वाले हैं नहीं. एक एक स्टेप, एक एक कदम बढ़ा बढ़ा के तुम्हारे बेसिक्स की फाउंडेशनल ब्रिक्स बनेगी, तब जाके ये बिल्डिंग खड़ी होगी. और उसी उद्देश्य से मैंने ये पूरी सीरीज बनाई है. अगर तुम इनको नहीं वॉच करते हो, कोशिश करते रहो, बट तुम ये एग्जाम पास नहीं करने वाले. तो द राइटिंग इज ऑन द वॉल. मेक श्योर कि तुम अपना एफर्ट वैसे करो जो कि एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूलाज है. टाइम टेस्टेड फॉर्मूलाज ये है कि आप एनसीईआरटी बुक से बेसिक समझो, फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत और मेरे वीडियोस को आप देखकर एडवांस टॉपिक समझो, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, देन यू स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, देन यू प्रैक्टिस फॉर द इंटरव्यू एंड देन यू गो टू मसूरी. एक एक करके स्टेप होता है. देयर इज एन एल्गोरिथम एंड इट्स अ टाइम टेस्टेड फॉर्मूला. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस. आइदर वेज आज हम लोग फिफ्थ और सेशन करें. अगर आप एनसीईआरटी के क्लास 6 की बुक खोल लोगे तो एक टॉपिक है विच इज लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. द क्रेडिट ऑफ दीज पिक्चर्स ऑफ दीज स्क्रीनशॉट्स गो टू एनसीईआरटी एंड अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन बुक. मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस पार्ट. मैं फिर बोलता हूं, धीरे धीरे पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है. ज्यादा तेज में करके क्या सीख लोगे? कुछ नहीं सीखोगे. लोग ना रोना पीटना करने लगते हैं कि हमें ना सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद कंप्लीटिंग द सिलेबस वंस यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट समझने के मार्क्स है, सिलेबस कंप्लीट करने के मार्क्स नहीं है. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो गो स्लो, गो थरो. मेक श्योर दैट यू कीप रिवाइजिंग बिफोर यू गो फॉर इट. मेक श्योर दैट आप अनअकैडमी के इन ऑफर्स का एडवांटेज उठाओ. 24,999 प्लस 1 मंथ फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है. प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE. ऑल्सो नीडलेस टू से ये सारे के सारे ऑफर्स टाइम बाउंड ऑफर्स होते हैं. ऑल्सो जो PSI और ऑप्शनल ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा अभी अभी ब्रांड न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है. मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट. PSI और ऑप्शनल का अभी अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है. डोंट मिस दिस. यूज माई कोड SIDLIVE. अगर हम लोग चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो उसमें स्टोरी स्टार्ट की गई है लोकल गवर्नमेंट की. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई लोकल गवर्नमेंट को इतना इंपॉर्टेंस हमने दिया हुआ है, और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसको कि वो यूपीएससी के प्रैक्टिकली हर एग्जाम में पूछा जाता है. सी द स्टोरी गो समथिंग लाइक दिस कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे पास ऑलरेडी 2 एग्जिस्टिंग लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट थी. वन वॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है, एंड द अदर वन वॉज एट द प्रोविंशियल लेवल और द स्टेट लेवल, जिनको हम राज्य सरकारें या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि हमारे पास 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है. हमारे यहां पे फेडरलिज्म है. इन दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड डिवीजन ऑफ पावर्स है. सब कुछ ठीक था. लेकिन जस्ट ट्राई इमेजिन, पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अ पर्सन जो कि एक गांव में बैठा हुआ है और उसके गांव में एक लोकल इशू है. लेट्स से कि उसके वहां पर अभी तक पीने का पानी नहीं आ रहा है, या फिर ट्यूबवेल की दिक्कत है, कोई फार्म से रिलेटेड दिक्कत है, जो बिल्कुल लोकल इशू है, जो बिल्कुल आसपास का इशू है. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, एंड व्हाट हैपेंस मोर ऑफन देन नॉट हियर इज, कि देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट एंड दे आर डूइंग द जॉब्स. मैं मना नहीं कर रहा हूं. प्राइम मिनिस्टर साहब, केंद्रीय सरकारें अपना काम कर रही है, चीफ मिनिस्टर साहब, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है. बट इन द प्रायोरिटी लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो लोकल इशू है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाएगा. एंड दिस इज प्रीटी प्रैक्टिकल, दिस इज प्रीटी कॉमन सेंसिकल. गांधी जी एक बात बोला करते थे और वो बोलते थे ग्राम स्वराज आना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, पावर शुड गो बैक टू द पीपल. इनफैक्ट पावर जितनी पीपल के करीब हो, प्रोक्सिमेट टू पीपल हो, उतना अच्छा होता है. एंड उसी चीज को हम लोग ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोलते हैं. कि एक्चुअली कोई मना नहीं कर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट रखो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बिगर नेशनल इश्यूज, स्टेट गवर्नमेंट भी होने चाहिए फॉर द स्टेट लेवल इश्यूज. लेकिन टू डील विद द ग्रास रूट प्रॉब्लम्स, द लोकल प्रॉब्लम्स, उसके लिए एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत महसूस की गई.
और उसको नाम दिया गया द लोकल गवर्नमेंट और द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जिसमें पीपल बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, हेंस ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये हमारा थॉट प्रोसेस बड़ा पुराना था। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये पहले से लिखा गया था कि एक दिन फ्यूचर में वो दिन जरूर लेकर आना, that the state shall strive to organize village panchayats and give them such powers that they can function as units of self government. आर्टिकल 40 में ये इरादा पहले से बनाया गया था, राइट एट द एडवेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस दिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर हो कि एक फॉर्मल लोकल गवर्नमेंट हो एट द लेवल ऑफ द विलेजेस और ऑब्वियसली एट द लेवल ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट ऑल्सो। इस काम को करने में थोड़ा ज्यादा ही समय लग गया। 1992 आते आते, मतलब 1950 में हमने ये वादा किया था, 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास किया गया, which was giving what is part 9 में called as the पंचायत। आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O लिखा गया। एक 11th शेड्यूल बनाया गया जिसमें 29 सब्जेक्ट मैटर्स पंचायत को, यानी कि ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिए गए। दिस इज डिवीजन ऑफ पावर एंड दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। साथ में ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 भी पास हुआ, जिसमें अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया, पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है, आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG। ये दोनों ही काम हुआ और उसमें 18 सब्जेक्ट मैटर्स 12th शेड्यूल से म्यूनिसिपैलिटीज के हवाले कर दिया गया। ना हैविंग सेड सो, हमने बना तो लिया, वी अंडरस्टूड कि हाँ यार वी हैव द पंचायत, बट नाउ वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पंचायत चलेंगे कैसे। सो सबसे पहले इसको याद रखना, 1, 2 एंड 3, 3 लेवल्स पे इसको समझने की कोशिश करना। सो देयर आर 3 लेवल्स। द विलेज पंचायत को भी 3 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है। एक विलेज के लेवल पे विच इज द ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक के लेवल पे जिस इज द ब्लॉक लेवल पंचायत, ऑल्सो कॉल्ड एज पंचायत समिति, जो कि एक ऑप्शनल स्ट्रक्चर होता है, और एक और स्ट्रक्चर जो कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे विच इज द जिला परिषद। सो देयर आर 3 लेवल्स। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी विद ग्राम पंचायत। हर ग्राम यानी कि विलेज में द जनरल असेंबली ऑफ विलेजर्स, जो भी एडल्ट्स है वहां पर, जिनका भी नाम इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ दैट पंचायत एरिया में होता है, वो ग्राम सभा के मेंबर्स कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स, ग्राम सभा जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ द ग्राम पंचायत सिस्टम है। ये बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। अब ग्राम सभा के लोग जितने भी है वो जैसे जैसे इलेक्शन आएगा वो इलेक्ट करेंगे, वो अब डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे और ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। सो डायरेक्ट चुनाव होगा। डायरेक्ट चुनाव होने से पंच यानी कि तो ग्राम पंचायत के मेंबर्स इलेक्ट होंगे, और ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स है वो एग्जीक्यूटिव आर्म, ध्यान से सुनना, वो एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द ग्राम सभा होगा। सो ग्राम सभा जो है वो उसको अगर कोई काम होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत को बोलेगी ये काम होना चाहिए, हम इस पे तुम पर नजर रखेंगे, तुम हमें बताओ कितना बजट लगेगा, तुम हमें बताओ कितना टाइम लगेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इसके लिए क्या किया गया, जो विलेज एरिया होता है उसको डिवाइड कर दिया गया, हमने उसको डिवाइड कर दिया, डीलिमिट कर दिया, और डीलिमिट करके एक एक पार्ट को उसको वार्ड्स बोलते हैं। हर वार्ड्स में चुनाव होंगे और इन वार्ड्स के चुनाव में जो जो इलेक्ट होता है उसको पंच बोलते हैं। अब ये जो पंच होता है इनका एक चेयरमैन होगा, तो ये पंच सारे ग्राम पंचायत बनाएंगे, उनका एक चेयरमैन होगा, उसको सरपंच बोला जाता है। अब ये सरपंच ही जरूरी नाम नहीं है, कभी कभी यहां पे कुछ और भी नाम बोल सकते हैं, कोई मुखिया भी बोल सकते हैं, दैट इज इट। प्रधान भी एक वर्ड यूज हो रहा है, ग्राम पंचायत तुमने सीरीज देखी थी तो उसमें प्रधान वर्ड हुआ। ये अलाउड है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउड है अलग अलग लॉज बनाकर अलग अलग ये नाम एक्सेप्टेबल होते। आइदर वेज ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिला के ग्राम पंचायत कहलाता है। फेयर इनफ। मैंने क्या बोला था, ग्राम सभा का एग्जीक्यूटिव आर्म इज द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत और इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, वो ये भी चेक कर सकते हैं उनकी अचीवमेंट क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लीज याद रखना एग्जीक्यूटिव आर्म है, ये लॉ नहीं बना रहे, ये एग्जीक्यूट कर रहे। नाउ इलेक्शन प्रोसेस इस तरह से 5 साल में होता है। ओके,
सो इट इज हर 5 साल में होता है। आमतौर पे ग्राम पंचायत का टर्म फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इट्स मीटिंग टू 5 years होता है। कभी कभी वो पहले भी खत्म हो सकता है, फॉर सर्टन रीजंस को डिस्क्वालीफाई हो गया या डिसॉल्व हो गया, ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट में कुछ हुआ तो वो डिसॉल्व हो गया। तो अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम रहता है अभी उस पूरे पंचायत में और डिसॉल्व होने की नौबत आ गई, तो फिर से एक इलेक्शन करके एक थोड़े टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 महीने रह गए अभी 5 साल पूरे होने में, तो 10 महीने के लिए एक नई पंचायत बनाई दी जाती है और फिर 5 साल होते ही फिर से एक नया चुनाव होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुरानी पंचायत है उसको खत्म हुआ, लेकिन अब 5 साल खत्म होने में 6 महीने से कम टाइम है, तो फिर उस टाइम पर कोई नया चुनाव नहीं किया जाता। उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को भेज देती है और बोलते हैं कि यार किसी तरह से ये 6 महीना या 6 महीने से जो कम का टाइम है उसको मैनेज करो। एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ चुनाव अगेन। ये भी एक क्वेश्चन आता है, बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है। Either ways, this is the election process। याद रखना ये डायरेक्ट इलेक्शन है। ग्राम सभा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने तुम्हें क्या बोला, द बेसिक यूनिट ऑफ ग्राम पंचायत सिस्टम इज ग्राम सभा। ग्राम सभा ही का काम होता है वो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अचीवमेंट चेक करना, द प्लान्स जो ग्राम पंचायत बनता है उसको अप्रूव करना। इसलिए ग्राम सभा के लोगों से उम्मीद की जाती है कि तुम मिला करो, कि मिलोगे तभी तो डिबेट होगी, तभी डिस्कशन होगी, तभी तुम्हें प्रॉब्लम्स की पता चलेगी। सो ऐसे तो कभी भी मिल सकते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स। ग्राम पंचायत भी कभी भी ग्राम सभा को बुला सकती है कि चलो आओ मिलो वटेवर, लेकिन फिर भी हम कम से कम साल में 4 बार तो उनको बोलते ही है कि मिलो। लेबर डे पे मुलाकात करना बड़ा जरूरी होता है, ऐसे यार इतना तो मिल ही लो कम से कम। इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे एंड गांधी जयंती पे। गांधी जयंती पे मिलना स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट, एक तरह से इलस्ट्रेटिव, इट्स अ वेरी इंडिकेटिव पॉइंट बिकॉज गांधी जी वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ग्राम स्वराज। सो आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सो उस बेसिस पर बोला जाता है मिलो। अब इसमें वो कितना मिलते हैं कितना नहीं मिलते, दैट्स अ डिफरेंट इशू। सरपंच एज आई टोल्ड यू इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम पंचायत। देखो कितना सिंपली मैंने तुमको पूरी कहानी समझ दी। ग्राम पंचायत होता है तो उसका जैसे कैप्टन होता है, वैसे चेयरपर्सन होता है, वैसे दैट इज द सरपंच। सो सरपंच होगा, ही विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी ऑफ दिस मीटिंग्स। जो डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही है उनको इंप्लीमेंट वो कर रहा है, जवाब भी वही दे रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट इज द वर्ड ऑफ द सरपंच। प्लीज रिमेंबर, तुम जहां से भी देख रहे हो वहां पे हो सकता है सरपंच वर्ड ही ना यूज किया जाता हो, तो प्रधान, मुखिया, ये सब कुछ सेम ही होता है, वरी नॉट। तुमने ये मूवी तो देख ली होगी अब, या सीरीज तो देख ही ली होगी, सरपंच सॉरी जो पंचायत सीरीज होती बड़ी अच्छी थी। तो उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट हीरो है वो कौन थे, वो सचिव जी थे। सचिव जी मतलब सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत है। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत है, ये प्लीज याद रखना, ये इलेक्ट नहीं होते, ये स्टेट गवर्नमेंट में एक नौकरी होती है। स्टेट गवर्नमेंट के एक ऑफिसर होते हैं वो सचिव जी बड़ा फेमस हो गया सचिव जी। सो सचिव जी जो होते हैं, जो सेक्रेटरी जी होते हैं, वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और उसको भेज देती है कि आप इन कोऑर्डिनेशन विद ग्राम पंचायत वही करो जो कि रूरल गवर्नमेंट ने करना है। तो इनका सारा काम होता है कि ग्राम सभा की मीटिंग्स हो रही है कि नहीं हो रही, ग्राम पंचायत अपना काम कर रहा है कि नहीं, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एटसेट्रा। सो इन अ वे द गवर्नमेंट एज इन द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट के बीच का लिंक इज द सेक्रेटरी। सो ही हैज टू बी आंसरेबल टू ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस। वो सचिव जी करेंगे तुम्हारे। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आता है, सेक्रेटरी इलेक्टेड नहीं होता, सेक्रेटरी एक अपॉइंटेड ऑफिस है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एज आई टोल्ड यू, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें इलेक्शंस का बता दिया। जैसे ये है ना, प्लीज इसको ना स्लाइड थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने पूरा डिटेल में डाल दिया ताकि तुमको इजीली कॉपी करो। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। राइट एट द बॉटम इज ग्राम पंचायत, जिसको विलेज लेवल बोलते हैं। फिर ऊपर पंचायत समिति विच इज एट द ब्लॉक लेवल, और उसके ऊपर इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच इज द एपेक्स बॉडी। तो ग्राम पंचायत मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स एटसेट्रा है। जो पंचायत समिति के लेवल है वो ब्लॉक लेवल पे होते हैं। ओके, इनका काम में एक ब्लॉक में काफी सारी ग्राम पंचायत आ सकती है। तो ये विलेज लेवल वाले को, यानी कि बिल्कुल ग्राम पंचायत लेवल को, और ऊपर जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिला परिषद लेवल वालों का बीच का लिंक ये है। अब जिला परिषद जो होता है ये डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं। ओके, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द डीएम जो होंगे, ही विल बी द एक्स ऑफिशियो
हेड ऑफ द जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये किसको कनेक्ट करेगा? तो ये जो सबसे ऊपर कनेक्शन हो रहा है इज बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लेवल्स बिलो। जो ब्लॉक लेवल है इज द लेवल ऑफ जिला कनेक्टिंग टू द विलेज, एंड देन यू हैव द विलेज लेवल। तो राइट एट द बॉटम इज द विलेज लेवल, देन यू हैव द ब्लॉक लेवल, एंड देन यू हैव द जिला परिषद। ऑल्सो रिमेंबर, पंचायत समिति ऑप्शनल होता है। अगर पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है कि यू कैन जस्टिफाई अ थर्ड लेवल, सो नहीं बनाना कोई कंपलसरी होता है, लेकिन द फर्स्ट दैट इज द विलेज लेवल एंड द जिला परिषद बनाना इज कंपलसरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बलवंत राय मेहता कमिटी ने वे बैक 1957 में ये प्रपोज किया था द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल गवर्नमेंट शुड बी अ 3-tier सिस्टम, और उन्होंने एक शब्द यूज किया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसको लिख लेना, ये यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज को डिफाइन कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है? वो डिस्क्राइब कर रहा है लोकल गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल को। देखते हैं तुमको ये आंसर आया या नहीं। पहला क्वेश्चन देखते हैं तुम आंसर दे पाते हो कि नहीं। हु अपॉइंट्स द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? ये क्वेश्चन है सचिव जी के ऊपर। ये गलत तुम चाह के नहीं कर पाओगे। हु अपॉइंट्स द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत? यू हैव 15 मोर सेकेंड्स टू आंसर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दो। सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत कौन होता है? क्या इलेक्ट करते हैं? क्या होता है? कैसे बनता है? एंड द ऑब्वियस आंसर मैंने तुम्हें बता दिया। ये वाला क्वेश्चन तुम चाह के भी नहीं गलत करोगे, है ना? तुम्हारा ये इमोशनल आंसर हो जाएगा बिकॉज ये स्टेट गवर्नमेंट है। इसका आंसर स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर ही सचिव जी होते हैं और वो ही पंचायत के सेक्रेटरी का फंक्शन करते हैं। सो कंप्लीटली ऑफ दिस। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टफ है, देखते कर पाते हो कि नहीं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्राम पंचायत इज और आर करेक्ट? नंबर 1, एवरी वार्ड इन अ विलेज elects a ward member known as a punch. 2, the secretary of the gram panchayat is elected by the members of the gram sabha. 3, gram panchayat is elected for a term of 5 years. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3. सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी मत करना। टेक योर 30 सेकेंड्स। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि तुम्हें क्वेश्चन आने लग गए हैं। मेक श्योर दैट यू डू इट प्रॉपर्ली। हरी अप। इसको एक्चुअली एलिमिनेशन से करोगे तो 2 सेकेंड में हो जाएगा तुम्हारा। ऑलवेज ट्राई एंड यूटिलाइज एलिमिनेशन टेक्निक। अब इसमें एलिमिनेशन कैसे करना है? देखो इसमें सेकंड चॉइस देखो, इसमें लिखा है सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑलरेडी कि सचिव जी इलेक्ट नहीं हो रहे हैं। सचिव जी इज बीइंग सेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत की सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट होते, तो ऑटोमेटिकली चॉइस नंबर 2 रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो ए भी रॉन्ग हो जाएगा, सी भी रॉन्ग हो जाएगा और डी भी रॉन्ग हो जाएगा। 1 and 3 इज अ करेक्ट आंसर। सो इस तरह से भी यू कैन डू स्मार्टली। आई एम गोइंग टू ट्रेन यू टू डू यूटिलाइज एलिमिनेशन टेक्निक ऑल्सो। यूपीएससी एग्जाम में ये बहुत ज्यादा काम आता है। मेक श्योर दैट यू कीप ऑन डूइंग ऑन दीज पाथ्स। आई होप तुमको ये रियलाइज हुआ कि ये बड़े सिंपल वे में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े जा सकते हैं। एक 15-20 मिनट का टाइम लगा और मैंने तुमको लोकल गवर्नमेंट का एटलीस्ट द 4 वॉल्स विद इन विच तुमको एडवांस लेवल पढ़ने वो तुम्हें समझ लिए। तो हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 5 को समझ सकते हैं। अब फटाफट एनसीईआरटी खोलो, टेक 15-20 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेगा, उसको पढ़ लो और इसके साथ कनेक्ट कर दो। योर जॉब इज डन, यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind. And if you want to join Unacademy, this is the detail and SID Live is the code. Thank you.